अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज टॉपिक बड़े गर्मा गर्म है और मेरे ख्याल है कि बड़े दिलचस्प हैं। आप बोर भी नहीं होंगे। बोर तो खैर आप पहले भी नहीं होते। ठीक कह रहा हूँ ना, या कोई गलत बात तो नहीं कर दी? अच्छा, तो पहले खैर हम ईरान जंग की बात कर लेते हैं और आज हम पाकिस्तान से रिलेटेड को दो तीन बड़े हॉट इश्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे। ईरान जंग के हवाले से एक तरफ सुलह की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ ईरान में रिकॉर्ड बमबारी भी हो रही है। और उसके साथ साथ ट्रंप बड़ा डेस्परेट नज़र आ रहा है कि सुलह कर लो, नहीं तो मैं नहीं दे छड़ना। ये वाली इस तरह की उसकी टोन है, यानी जैसे उसकी डेस्परेशन रिफ्लेक्ट होती है। और जो उसने साथ अपने इत्तेहादियों को भी धमकी दे दी है। आज उसने बरतानिया और फ्रांस को भी धमकी दी है। उन्हें कहा कि नहीं होंदे ना मेरे नाल, तो जाओ, अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ आपने नहीं खुलवानी तो जाओ, फिर जाके आप ही खोल लो। यानी कि तेल किधर से आपका आएगा वो पता चलेगा। या तो मेरे को आओगे तेल लैन तो, या फिर जाओ उधरों जी आपने आए हुर्मुज़ खोलो जाके। तो उसने अपने जो इत्तेहादी हैं उनको भी धमकी लगा दी है। और दूसरी तरफ एक कल से एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई थी पाकिस्तान में। इवन ईरान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी मैं देख रहा था, और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जिनको मैं पढ़ता भी हूँ, जिनकी बात जो है उसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत भी देता हूँ। तो मैं उनके जो ट्वीट्स देख रहा था उससे तासुर ये मिल रहा था कि गोया कि आपको पता है सागदार साहब जो हैं वो चाइना गए थे। तो लग रहा था जी कि चाइना जो है ना, ईरान ने क्या है कि कोई गारंटर विच लेके आओ। ठीक है, और चाइना के पास गए हैं कि तुसी गारंटर बन जाओ। भाई ये कॉमन सेंस की बात है। क्या चाइना अमेरिका का गारंटर बन सकता है? नॉट एट ऑल। वो उनकी आपस में शरीकेबाजी है। ठीक है, तो वो कैसे वो गारंटर बन सकता है? वो कैसे अमेरिका की गारंटी दे सकता है या वो इसराइल की गारंटी दे सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। और क्या अमेरिका इस बात को तस्लीम करेगा कि चाइना जो उसका राइवल है वो उसका जामन बनाओ? नॉट एट ऑल। ये मुमकिन ही नहीं है। नाजरीन, ये जो पाकिस्तान में लोग जिस बहस में उलझे हुए हैं कि जो एक बदख्वाह हैं, इनके जिनको लगता है कि यार ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये पाकिस्तान की इज़्ज़त बन गई, गवर्नमेंट की इज़्ज़त बन गई, साढ़ा की बनेगा। तो ये लोग जो हैं बातें फैला रहे हैं जी इन्हों की सालसी करानी है। ए तो जनाब यानी कि ये तो सालसी नहीं है, ये तो मैसेंजर हैं दरमियान में। भाई हर जगह पे मैसेंजर ही होते हैं। वो कंट्रीज़ जो जिनकी रेपुटेशन एज अ पीस बिल्डर है, जैसे नॉर्डिक स्टेट्स हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जो और केरा कंट्री है, डेनमार्क है, या इवन ये जो ज्यूरिच वाले हैं, किधर है ज्यूरिच? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आपने यानी सुना होगा जिनेवा अकॉर्ड, ये वो, यानी कि ये पीस बिल्डर्स हैं। यानी कि ये क्या है कि उत्थे लोगों को चाह पानी देंदे ने, आंदे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक जरा माहौल फराहम करने कि जिथे ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ना ਇਹ ਜਿਹੜੇ ना कोई ताले खुलन और तुसी कोई ज़रा अपना माइंड ओपन करो और सोचो और बह के हंसो खेडो। ठीक है, तो वो एक तरह का उनको माहौल फ्राहम करते हैं। तो ये जो पीस बिल्डर कंट्रीज़ हैं उनमें तो इतनी ताकत नहीं है कि किसी पे माहिदा इन्फोर्स करा लें। तो वो मैसेंजर ही होते हैं, वो उनको दरमियान में इकट्ठे मिलाने वाले होते हैं, कनेक्टर होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भी वो रोल प्ले कर रहा है। दोहा कार्ड में क्या हुआ था? क्या दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे उसके पास दोहा की औकात है कतर की कि वो जो अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो चीज़ें वो उन पे जो मुआहदे हैं उन पे अमल दरामद करवा सके? इवन अमेरिका नहीं करवा सका, इतना ताकतवर है। तो लिहाजा अब जो है यानी कि अब ये लोग तवक्को कर रहे थे जी कि चाइना वालों ने कराना है। आज जो यानी कि स्टेटमेंट उधर से आई है चाइना से, उसमें कोई इस तरह का हिंट नहीं है कि उन्होंने कराना है। लेकिन मैं वैसे यानी कि मुझे बेसिकली जो ज़्यादा अफसोस है वो ऐसे लोगों पर है कि जिनको पढ़ते हुए मैं जवान हुआ हूँ। अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ठीक है, जवान हुआ हूँ, यानी कि यार कैसे जनाब इंटेलेक्चुअल हैं, कितने दानिश्वर हैं। लेकिन मुझे लेटर स्टेज पे पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको इसलिए ज़्यादा लग रहे होते हैं कि अगर आपने खुद कुछ ना पढ़ा हो। जिस दिन आप भी पढ़ना शुरू हो गए मैं भी आपको कुछ नहीं नज़र आऊँगा आज। तो लिहाजा पढ़ा करें। ठीक है, तो ये बड़ी मज़े की गेम है। बहुत सारे लोग जो हैं इनके आपको लगता है जैसे हमारे जैसे ही हैं। एनीवे, तो खैर ये है कि वो चाइना से आज मिल के आए हैं। हाँ, चाइना का एक अहम रोल है। चाइना ईरान जो है वो चाइना पर ट्रस्ट करता है, ईरान पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता है। अब ये है कि ईरान जो है वो अरबों की निस्बत तो चाइना पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो वो ईरान की भी मर्ज़ी होगी कि चाइना को भी इन्वॉल्व करें। हमें क्या, हमारी कौन सी शरीकाबाजी है चाइना की? हम तो, हमारा तो एक पुराना तल्लक है चाइना के साथ। तो लिहाजा यानी एनी थिंग लेस दैन गारंटोर। ठीक है, वो और कोई उसका अगर रोल होगा जिसमें वो ईरान को परसुएड कर सके, हम कोई जो है यानी कि कोई जड़ा ट्रंप दे को गोटे गिटे पकड़िए, तो इस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। खैर,
अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। काफ़ी देर हुई है कि हम जंग की वजह से पाकिस्तान आ नहीं सके। कल जब मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया तो उसके कुछ देर बाद जो है एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, और वो नसीम शाह के हवाले से थी। नसीम शाह को जुर्माना हो गया, कितना हुआ, 2 करोड़ रुपए, और उस पर जो है ना जो ट्विटर है उस पर एक हाल दुआई मच गई। अच्छा, उनमें डालने वालों में मैं भी शामिल था भाई दबे। और मेरा ये ख्याल था कि अगर जो पहले उसका नसीम शाह ने, आपको पता ही होगा कि क्या मसला क्या था, कि जब ये इधर जो प्रीमियर लीग का जो इफ्तिताह हुआ है, तो उस टाइम उसने कहा, प्रीमियर सुपर लीग का, तो उसने कहा जी कि उधर मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थी और थी चीफ गेस्ट थी। उसने कहा जी कि उनको ऐसा जो है रिसेप्शन दी गई, ऐसा इस्तकबाल है या रिसेप्शन दी गई इन पर्टिकुलर के जैसे कोई मलका एलिज़ाबेथ आई हुई है लॉर्ड के स्टेडियम में। ठीक है, अब यह है कि आई डोंट नो कि उसका बेचारे का ट्वीट भी किसने लिखा था, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है। खैर यह है कि इंग्लिश वगैरह उसने बोली और इंग्लिश में लिखा था। चले, हमें कोई इतराज़ नहीं, अच्छी बात है, इंग्लिश में लिखा हो, जैसे भी लिखवाता होगा। बाय द वे, वो इंग्लिश से मुझे याद आया, आज एक कनाडा के उधर की एक एयरलाइन है एयर कनाडा, उसके चीफ एग्जेक्टिव को रिज़ाइन करना पड़ा। वजह क्या बनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है और बड़ी इंस्ट्रक्टिव रीज़न है। उनके एक जहाज़ प्लेन क्रैश हुआ, यानी कि अमेरिका में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें उनके दो जो पायलट हैं वो भी मर गए, और उनके मुसाफिर भी काफ़ी ज़ख्मी हुए। तो जिस स्टेट का वो जहाज़ था, यानी कि कनाडा की जिस स्टेट का वो जहाज़ था, वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी कि उधर कनाडा में 2 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, एक इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है। अब जो सीईओ है उसको फ्रेंच नहीं आती थी, उसने उधर जाके अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दी। उत्थे आ गया बैकलैश, ओए तू मामा तू साढ़े को आया, यानी कि असी ऑलरेडी एक गमजदा वां और तू हमारी ज़ुबान में बात नहीं कर सकते, और उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि उसको रिज़ाइन करना पड़ रहा है। उसको फ्रेंच आती नहीं थी, यानी कि है कैनेडियन, बहुत सारे जो लोग हैं या आधे सारे जो लोग हैं, कोई एक लैंग्वेज आती है, किसी ने दोनों सीखी होती हैं, उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी, तो वो मारा गया उधर। तो लैंग्वेज मैटर्स, लिहाजा यानी कि लैंग्वेज की बड़ी अहमियत है। तो चले, नसीम शाह ने जिससे भी लिखवाया या ख़ुद भी किया, खैर उसने जो किया उसके बाद उसने डिलीट कर दिया। अब जो है यानी कि तब से उसकी सख्ती आई हुई थी, वो बात जो है दब गई। कल जो है उसको जुर्माना हुआ है, कितना हुआ है, 2 करोड़ रुपया, और लोग जो हैं उस पर उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है। ऐसी तरह होता है ना, यानी कि कहते हैं, यही मुहावरा है, तो आसमान उन्होंने सर पे उठाया हुआ है। अब इस पे क्या हो रहा है कि मेरा भी ख्याल ये था कि अगर उसने माजरत कर ली है, हर माजरत उसने लेट ही उसका ट्वीट आया कि अगर उसने माजरत कर ली है, माजरत काफ़ी थी, उसको इतना ज़्यादा जुर्माना ना करते। दो चीज़ें हैं इसमें अलबत्ता इम्पॉर्टेंट, एक तो ये है कि जो मैंने बात बताई, दूसरा ये है कि जो एक क्रिकेटर होता है जब वो पीसीबी के साथ काम करता है तो वो एक ज़ाब्ता हिलाक पर साइन करता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन करता है, जिसमें उसने को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना होता या कोई इस तरह की पॉलिटिकल स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं करना होता। इमरान खान जो है, यानी कि आजकल जो बड़े हक्कू बने हुए हैं, ये अपने टाइम पर, या ज़िया का ज़माना था, कभी आपने सुना या कभी किसी और क्रिकेटर का सुना कि वो बोले हैं? तो ये नहीं है कि किसी का बोलने को दिल नहीं करता, लेकिन ये है कि जो उनको एक इज़्ज़त मिली होती है वो मशरूत होती है कि यार, यानी कि तेरे जो भी सियासी ख्यालात ने तू सानू चंगा लगना है, तो बस ना, यानी कि अपनी ज़ुबान बंद रखना, यानी कि ये मतलब होता है। अब भी देख लेना कि इमरान खान, कई नून लीगी होंगे कि जिनका अपने टाइम पे वो बड़ा क्रश होगा, किसी का हीरो होगा, जो भी है, तो अब जो है यानी कि कई लोग जो हैं उसके बड़े ख़िलाफ़ हैं, कई जो उसके बड़े हक़ में हैं। या मोहब्बत करने वाले हैं या नफ़रत करने वाले हैं, दोनों जो हैं वो इंतहा पसंदी पे पहुँचे हुए हैं। तो ये जो है इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यानी कि अगर वो करना चाहता है, उसको लगता है कि मुझे ट्वीट बहुत डाढ़ी आती है, तो फिर ये है कि उसको पीसीबी से निकल जाना चाहिए, यानी कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे निकल जाए। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जनाब दिन में हज़ार ट्वीट करे तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये है कि उसके बाद ना वो किसी टीम में होगा, जिस वजह से लोग उसको जानते हैं वो नहीं होगा। एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि क्या इतना जुर्माना करना चाहिए था? मेरे ख्याल जुर्माना ज़्यादा है, जुर्माना इतना नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यानी कि उन्होंने कोई 10 लाख कर देंगे, 50 लाख कर देंगे, तुम 2 करोड़ हो। एक बंदा जो है, यानी कि उसने पहले भी जो उसका ट्वीट आया उसमें उसने ये बात की कि भाई, यानी कि ये एक बड़ी, अगरचे मुझे बड़ी भोंडी किस्म की एक्सक्यूज़ लगती है, और जी मेरी जो टीम है ना उन्होंने कर दिया था, यानी कि टीम तो इतनी कोई जी है हाथ रोट है कि जनाब जो दिले कर देंगी, इस तरह होना नहीं चाहिए।
और ये इस तरह की जिम्मेदारियाँ कि फेंकनी भी नहीं चाहिए। जब वो टीम, फ़र्ज़ किया कि अगर आपकी टीम है, को मैनेजर हैं, वो अगर पहले भी ट्वीट कर रहे होते हैं, तो जब वो कर रहे होते हैं तो कब आप उनको बताते हैं कि जनाब ये अगर आपको ट्वीट अच्छा लगा है तो इसका क्रेडिट मेरे मैनेजर को देना, तब तो आप नहीं कहते। जब को बुरा टाइम आता है तो अंदर जी मेरी टीम ने कर दिया था। तो खैर ये है कि उसने किसी ना किसी तरीके से वो डिलीट भी कर दिया था और किसी ना किसी तरीके से वो इनडायरेक्ट उसने माफ़ी भी मांग ली थी कि यार ये नहीं कि ज़्यादती हो गई। खैर कल भी जो उसने कहा जी कि वो मेरी, अगरचे मेरी टीम ने किया था, लेकिन यह है कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मेरा अकाउंट इस्तेमाल हुआ था। अब मैंने इस हवाले से पता किया कि ये क्या हुआ है, तो पता चला कि पहले उसको 6 माह जुर्माना, 6 माह के लिए पाबंदी भी लगने लगी थी इस पॉलिटिकल स्पीच पर। 6 माह की पाबंदी लगने लगी थी और उसके साथ 2 करोड़ रुपए जुर्माना। लेकिन चूंकि नसीम शाह ने ये बात मान ली, उसने ये मान ली कि भाई मेरे से गलती हुई है, तो इस इतराफ़ की बुनियाद पे, यानी कि इसमें इंसेंटिव रखा गया है। और ये आमतौर पे क्रिकेट वाले करते हैं कि अगर कोई बंदा एतराफ़ जुर्म कर ले तो उसकी सज़ा में कमी कर दें, बजाय इसके कि यानी कि आप जो है उसको मज़ीद कहें कि हूँ तो तू मन गया, हूँ तो तेन छड़ना नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, चूँकि उसने मान ली थी बात कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो उन्होंने उस पर बैन नहीं लगाया, लेकिन 2 करोड़ रुपया उसका जुर्माना जो है वो बरकरार रखा। मैं हर समझता हूँ कि कम होना चाहिए था। ठीक है, अब यह है कि एक तरफ तो ये है कि कम होना चाहिए था, दूसरी तरफ ये है कि जो नसीम शाह जो है उसको भी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए था। अब उसको ये अगर इतराज़ है जी कि पीसीबी वाले जो हैं वो मैडम की इतनी खुशामद क्यों कर रहे हैं, तो पीसीबी वाले ने 1000 कम लेने होंगे ने मैडम को। ठीक है, उन्होंने अगर उधर कोई स्टेडियम बनवाना होगा, कोई और काम होगा, वो पंजाब की चीफ एग्जैक्टिव है लाला, यानी कि वो अगर उन्होंने काम कराने हैं तो तू करने ने उन्होंने जाके काम, या पीटीआई को कराने ने। ठीक है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इसमें बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं कुछ खुद आई विटनेस हूँ, ईयर विटनेस हूँ, हैंड विटनेस हूँ, ये आप कह लें। कल मैंने देखा ट्विटर पे एक ना छोटा सा, यानी कि चंद सेकंड का एक क्लिप चल रहा है सुहेल अहमद साहब का, अल मारूफ अजीज़ साहब। सुहेल अहमद साहब बहुत बड़े फ़नकार हैं, एक लेजेंड है। कोई एक उनसे कुछ गलती सरजद हो गई है, या पीटीए वाले ने कि उन पर रडार लगाया होता है सारे फ़नकारों पे, तो उनको लगता है यार ये बंदा जो है ना, ये ख़ान की कोई तारीफ़ नहीं करता, या जब को करे ना तो लगता है कि ख़ान की दूसरी साइड पे खड़ा है। तो इन्होंने एक, इनका एक पूरा इन्होंने माफिया बनाया हुआ है कि जो ही ऐसा बंदा जिसकी कोई एक सॉफ्ट पावर है, उसको, उसमें अगर कोई वो इमरान खान से हट के किसी तरफ जा रहा हो ना, तो उसको वो बहुत ज़्यादा जलील करते हैं बाद में, कि यानी कि इसको, इसकी फॉलोइंग कम करें, इसके लिए परेशानियां पैदा करें। तो सुहेल अहमद जो हैं वो भी उस नेगेटिव लिस्ट में शामिल है। तो उनके बारे में कल पीटीआई से वाबस्ता जो कई अकाउंट्स हैं, उन्होंने एक छोटी सी चंद सेकंड की, मेरा है हार्डली 20 सेकंड की एक वीडियो होगी, वो ट्वीट कर रहे थे। वो वीडियो क्या थी कि वो कोई मुआवजना कर रहे थे कि जी हज़रत इमाम हुसैन का और हज़रत, और यानी कि हज़रत इमाम हुसैन का और यजीद का को मुआवजना सा हो रहा था जी कि भाई कहने को तो दोनों पॉपुलर हैं, कोई इस तरह की बात थी। अब ये है बस जी, ये उन्हें जिन्हें जिन्हें वो वेखी है ना वीडियो, उन्हें उस टाइम ना यानी कि सुहेल अहमद जो है उन्होंने माँ भैन करना शुरू कर दी। मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा। अजीब क्यों लगा, ये मैं जब ज़रा आपको थोड़ा सा प्रोसेस बयान कर रहा होता हूँ इसलिए कह रहा होता हूँ, इसमें एजुकेशन भी होती है। वो क्या कि मैंने भी वो वीडियो देखी, मुझे लगा कि जब सुहेल अहमद ने ये बात की है तो पीछे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। तो क्लैपिंग का क्या मतलब है कि कोई उधर कूफी बैठे हुए हैं, या क्लैपिंग का ये मतलब है कि ऐन मुमकिन है कि कोई बात किसी और पैराए में हो रही है, तो मुझे पूरी बात पहुंच ही नहीं रही, और मैं थोड़ी सी बात पे जो है ना मैं आउटरेजियस फील कर रहा हूँ, यानी कि दिस इज़ व्हाट आई गैदर्ड। मैंने जो सुहेल साहब हैं उनसे मैंने पूछा, यानी कि मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर ये आपकी एआई वीडियो एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है या क्या है। सुहेल साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि चीमा साहब मैं ये वीडियो जो है ये मेरी है, लेकिन ये है कि इन्होंने ये छोटा सा टोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि सर ज़रा थोड़ी सी बड़ी जो इसकी जो है ना, जिसमें इसका सियाको सबाक आ जाए कि जिधर से आपकी बात शुरू हुई है और जिधर बात ख़त्म हुई है वो मुझे भेजें, ज़रा मैं देखूँ सही कि मामला क्या है। उन्होंने वो भेजी। अच्छा, वो वाकई उन्होंने कहा जी कि कोई, उन्होंने कहा पॉपुलैरिटी लेना लेना क्या कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। पहले उन्होंने पता नहीं किस लड़की की मिसाल दी कि वो भी बड़ी पॉपुलर होगी। उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने कहा जी कि इमाम हुसैन और यजीद जो हैं वो भी दोनों पॉपुलर थे। अच्छा, आगे जो इससे बात है वो कह रहे हैं कि ये देखना है कि आपने किसका रास्ता इख्तियार करना है, आपने हुसैन का रास्ता इख्तियार करना है या आपने यजीद का रास्ता इख्तियार करना है। आप ज़रा इमेजिन करें, आप बताएं
कि अगर आपने वो 20 सेकंड वाला क्लिप देखा हो, या यानी कि ये जो है हार्डली ये भी 1 मिनट होगा जो इसका ये जो क्लिप है जो मैं बाद में आपको बताया, ये अगर आपने देखा हो तो आपका दोनों को देखने के बाद एक मुख्तलिफ तासुर पैदा होता है। या अगर आपने पहले देखा हो तो आउटरेजियस फील करते हैं, दूसरा आपने देखा हो तो कहेंगे कि यार नहीं नहीं वो जो मैं समझा था वो नहीं है, ऐसी बात। लेकिन ये है कि जनाब उधर लोग जो है ना वो हवा के घोड़ों पर सवार और लान तान कर रहे हैं, और इस काम में बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। और नाजरीन मैंने ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट देखे हैं, मुझे उनका पहले पता ही नहीं था कि जर्नलिस्ट हैं। वो बाद में यानी कि क्या है जी कि वो बंदा को लगता पीटीआई का लगता है, कहते हैं जी ये जर्नलिस्ट है। उनकी जो है ना रोज़ी रोटी वो इसी तरह लगती है कि जैसे उनकी जो है ना एक कंटेंट क्रिएशन फैक्ट्री उधर से आ रही होती है कि जो उन्होंने कोई वीडियो भेजनी है वो चला देनी है। खैर उसमें मतीउल्लाह जहां साहब जैसे जो लोग हैं वो भी शामिल थे, वो भी लगे हुए हैं जी कि कॉमेडियन जो है, यानी कि एक तो जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं कि जी कॉमेडियन जो है वो ये है वो है। यानी कि हालांकि सुहेल जो है ना, सुहेल अहमद, पहली बात तो कॉमेडियन होना कोई बुरी बात नहीं है, दूसरी बात ये है कि उनका कॉमेडियन बनना बाई चॉइस है, ठीक है। यानी कि वो एक जैसे होता है ना कि बंदा बागी हो के कॉमेडियन बनता है, यानी कि वो इस तरह के कॉमेडियन है। और तीसरा ये है कि यानी कि वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान से, उनकी ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा ख़ानदान है। उनके जो नाना थे वो पंजाबी का एक बहुत बड़े जॉइंट थे, शायर थे। उनके जो भाई हैं वो एक पंजाबी का रसाला निकालते थे। उनके फादर जो हैं वो पुलिस में अफसर थे। तो ये यानी कि एक बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है। तो खैर ये है कि वो इस पे काम शुरू हो गया, और फिर जो है मैंने खैर वो ट्वीट शेयर किया, और मैंने वो जो उनकी पूरी वीडियो है वो ट्वीट की। उसके बाद जो है सुहेल साहब हैं उन्होंने अपना भी मैसेज भेजा, यानी कि एक रिकॉर्ड करा के। लेकिन आई डोंट नो कि हमारे जो है ना ये सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना ये गिद्दें इस पे गिद्दें नाच रही होती हैं, ठीक है। यानी कि वो कोई देखती हैं कोई मुर्दार का गोश्त बस नोचना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बस इधरों इधरों ना जो गंद बला मिले ना उन्होंने खाना होता है रोज़ाना। और यानी कि उन्हें ये नहीं है कि ये पीछे जिसको हम नोच रहे हैं, जिसका गोश्त नोच रहे हैं, वो बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी उनको परवाह नहीं होती। नाजरीन ये एक बहुत ही एक नेगेटिव रवैया है। पॉजिटिव इसकी मैं अलबत्ता ये समझता हूँ कि उस पर एक बड़ा एक रिजेंटमेंट भी पैदा हुई, बड़े लोगों ने उस पर रिएक्ट भी किया, ठीक है। और बड़े लोग जो कि पहली एक जो कैंपेन में सुहेल साहब के अगेंस्ट खड़े थे वो बड़े डिफेंसिव भी हुए, ठीक है। तो लिहाजा इसका एक मस्बत पहलू भी है। और इसके साथ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि ये चीज़ें हाईलाइट होती रहनी चाहिए। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बांदर हाथ बंदूक होने वाला मसला बने है आजकल, ठीक है। जो इंसान है ये जितना हमने इनको अक्लमंद समझा हुआ है इतने हैं नहीं। अगर इतने अक्लमंद होते ना तो वो अमरीकियों ने ट्रंप मुंतखब न किया होता। हम कहते हैं जी ओ जी लोगों को बंदा बेवकूफ़ नहीं बना सकता जी, लोगों की जहानत के साथ आप नहीं खेल सकते। ट्रंप नहीं खेल गया, ठीक है। जब हिटलर आया था उसने क्या किया था, वो भी इलेक्शन जीत के आया था, वो कोई मार्शल लगा के तो नहीं आया था, ठीक है। हमने कभी ये जिक्र नहीं किया कि ये बाज़ इस तरह की चीज़ों को जब हम टारगेट करते हैं, झूठ को टारगेट करते हैं, तो ये कितना डेंजरस हो जाता है सोसाइटी का। इसके नतीजे में कैसे मॉन्स्टर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमें इस तरह की इश्यूज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। सुहेल अहमद जो है बहुत बड़े फ़नकार हैं, ठीक है। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। उन्होंने एक बड़ी ग्रेस के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है, और इनके जो आम तौर पे जिन वजह से फ़नकारों को बदनाम किया होता है वो तो उस लीग में भी नहीं फाल करते। ही हैज़ हिज ओन लीग, ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं वो मुल्क का सरमाया होते हैं। मैं देखता होता हूँ कि जब मैं जो लोग फौत हो गए हैं उनके बारे में जब सोचते हैं जी बड़े आदमी थे, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये तो यानी कि बड़े आदमी तो सारे फौत हो गए हैं, इधर तो कोई बड़ा आदमी रहा ही नहीं। लेकिन मुझे पता चलता है इवन जो हमारी ज़िंदगी में थे फौत हुए हैं, उनको मरने के बाद उनको बड़ा आदमी कहते थे, जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने गालां कट देने दे सन। तो मुझे पता चला कि ये जो पहले भी बड़े आदमी हैं ना ये भी कोई इसी तरह के होंगे कि इनको अपने ज़माने में इज़्ज़त इनको किसी ने दी होगी, जब फौत हो जाते ना तो फिर जनाब आन देने के जनाब वो बड़ा जॉइंट सी। तो लिहाजा बेहतर ही है कि ऐसे लोगों की उनकी ज़िंदगी में कदर करनी चाहिए। उन्होंने भी कुछ सुकून आवे कि यार साडा भी कोई मोतरफ है नहीं, बजाय इसके कि आप जो है अपने आप को एक साबित करने के लिए जी कि आप जो है यानी कि बड़े मैडमैन हैं, तो एक बिला सोचे समझे आप गालियाँ देना शुरू कर दें। तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव रुझान है। तो नाजरीन आज के लिए जो हमारी गुफ्तगू है ये अपने एंड को पहुंचती है। और अपने गिरदोनवा में ख्याल रखिएगा, सबसे पहले अपना ख्याल रखें, और मेरा भी ख्याल रखा करो। तो मुझे दें इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।